देखिए जैसा कि दिया अगर सीधी परसेंट होती है तो 100 के साथ प्लस माइनस करनी है, अगर परसेंट भिन्न होती है तो भिन्न। पहला कितना है 25%। 25% का लाभ का मतलब है 4 रुपए की वस्तु कितने की 5। दूसरा है 16 से 2/3%, 16 ही 2/3% के बाद भिन्न बनाने हो, भिन्न बन के 1/6 लाभ होता है तो 6 में 1 जोड़ देते हैं, हानि होती है 6 में से घटा देते हैं। अब हानि हुई है इसका मतलब 6 रुपए की वस्तु कितने में बिकी 5। इसके बाद हम समझ देखते हैं क्या किया। अब उसने दोनों के बिक्री समान है तो ये यहां समान आए तो आपको कुछ भी नहीं करना। इसका मतलब 10 रुपए में खरीदी और 10 में बिकी तो उसे तो लाभ हुआ और ना ही हानि। अगर यहां करीब 4 से 5 तरीके के सवाल होते हैं, मान लो उसने कह दिया दोनों की क्रय मूल्य समान है तो आप इन्हें कैसे करते हैं, तो इनके अनुपात से देखो ये 2 अनुपात 3 है का उपमान कर दो दोनों की क्रय मूल्य समान तो इसका मतलब है 3 4 बार 3 4 और 6 दोनों ने खरीदी और 15 10 25 रुपए में बिकी। अब यहाँ क्या हुआ लाभ एक का यहां पूछा जाए अगर केवल हानि परसेंट है तो सीधा अगर कोई मान दिया का मतलब क्या होता है दोनों वस्तुएं कुल 12,000 रुपए में खरीदी गई, दोनों वस्तुएं 12,000 रुपए में खरीदी गई। आप यहां से आगे एक बात बना रखते हैं जो वैल्यू दी होती है उसको भाग देते हैं और जो पूछी जाती है जैसे दोनों 12,000 में खरीदी गई तो कितने के बराबर है जो कहते का विक्रय मूल्य क्या है दूसरी का विक्रय मूल्य क्या है 10 का पहली का मूल्य क्या है 12 का दूसरी अभी समान ही है दोनों 12 ही वाले जो पूछ ले। अगर आपको रुपए या पैसे रुपए या कोई वैल्यू देगा तो आपसे रुपए पूछेगा, अन्यथा सीधी यहां तरीके के सवाल आते हैं। पहला आता है कि दोनों के विक्रय मूल्य समान है, दूसरा दोनों के क्रय मूल्य समान है, तीसरा पहले का विक्रय दूसरे का क्रय समान है, चौथा पहले का क्रय दूसरे का विक्रय समान है। इसके बाद आते हैं अनुपात। अनुपात का मतलब कह देगा पहली का क्रय मूल्य और दूसरी का विक्रय मूल्य 2:3 के अनुपात में, तो 2:3 मतलब होता है पहले बराबर। इसी सवाल को देखें पहले केवल आप इसी सवाल को देखें 50 का लाभ है तो 4 रुपए की वस्तु पर और 16 से 2-3% की है बनाई हमने 1/6 यानी में 1 जोड़ दो मतलब यानी 6 अनुपात वाले कैसे हैं कहते पहले का क्रय दूसरा क्रय 2 अनुपात की पहले का क्रय 2 अनुपात की अनुपात। तो पहले आप क्या करें इन्हें बराबर यहां क्या था यहां 5 का तो अब ये क्या हो गए बराबर 2 और 3 मतलब ये 2 है तो ये कितना है 3 तो इसका मतलब यहां भी 3 का गुणा हुआ और यहां भी 2 का गुणा और बराबर हम इस वजह से करते हैं कि जो लाभ हानि के अनुपात है वो भी न है और जो कहा जाए वो भी बराबर हो जाए। इसका मतलब है 6 24 दूनी 40 रुपए में खरीदी और 6 पंजे 30 रुपए 90 में ये 138 रुपए में खरीदी गई। बेची कितने में गई ये बेची गई
रुपए में तो 135 रुपए में हुआ। अगर हानि परसेंट निकालनी है तो यहां से अगर कोई मान दे देता, जैसे वो कह दे इसमें दोनों वस्तुएं मिलाकर 69,000 रुपए में खरीदी, तो दोनों का क्रय मूल्य कितने के बराबर है? 138। तो 138 का भाग देंगे, जो वैल्यू मिलेगी उसका भाग। कह दे पहली का विक्रय मूल्य क्या है? तो 60 का। दूसरी का विक्रय मूल्य क्या है? 75 का। पहले का क्रय मूल्य कितना है? 38 का भाग। भाई ये दोनों का क्रय मूल्य है तो 138 के बराबर। जो पूछा है कह दे पहली का क्रय मूल्य 48 का गुणा करिए, दूसरी का क्रय मूल्य 90 का करिए, पहली का विक्रय मूल्य 60 का गुणा करिए, दूसरी का विक्रय मूल्य 75 का गुणा करिए। लाभ